Hello student, I am Sunny Sharma for Dikshant EduTech and today we are learn the computer science and topic's name is types of computer. Okay, and dear student, जैसे कि आप लोगों ने पहले से जाना होगा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है। तो जैसे कंप्यूटर क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो बहुत ही फास्ट, जैसे कि कंप्यूटर जो है एक ग्रीक वर्ड्स का जो कंप्यूट नाम से बना हुआ है, जो ग्रीक वर्ड का जो है नाम से, यानी कि कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेटर। अब वही चीज़ को आगे चल के, जैसे पहले इसको बनाया गया था जैसे कि नंबर कैलकुलेटिंग के लिए, बाद में इसे बहुत सारे मॉडिफाई किए गए और मॉडिफाई करने के बाद इसमें क्या कर दिया गया, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, मल्टीमीडियाज, इंटरनेट फैसिलिटीज़ और थिंकिंग पावर को भी इसमें इंसर्ट किया गया, जिसको हम एआई टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही चीज़ जानेंगे कंप्यूटर के कितने टाइप्स के कंप्यूटर जो है वो मिलते हैं जैसे मार्केट में, उसके बारे में हम जानेंगे और उससे कौन कौन से उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उनकी फीचर्स क्या होते हैं, उस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। द क्लास 4 कुछ पॉइंट है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। मैं उस चीज़ को यहाँ पे आपके सामने में रखना चाहता हूँ, जैसे कि थिंग्स ऑफ यू विल लर्न, क्या क्या हमें इस चैप्टर में जानना है और क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है वर्क स्टेशन, थर्ड है मिनी कंप्यूटर, फोर्थ जो है उसको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं और लास्ट जो आता है वो सुपर कंप्यूटर है। तो इस टॉपिक्स में जो है हम सिर्फ माइक्रो और वर्क स्टेशन के बारे में जानेंगे, बाकी का जो है वो पार्ट 2 में हम देखेंगे इसको। तो माइक्रो, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आता है माइक्रो, तब यहाँ पे आता है कंप्यूटर। मैं इसे 2 कलर्स में कर देता हूँ इंडिकेट करने के लिए। ओके, माइक्रो और कंप्यूटर। माइक्रो यानी कि छोटे ताकत की कंप्यूटर, ओके, बहुत छोटे टाइप के कंप्यूटर। अब छोटे टाइप का मतलब ये नहीं कि एकदम छोटे से कंप्यूटर नहीं, ये कंप्यूटर ऐसे होते हैं कि इनकी कैपेसिटी, इनका स्टोरेज और जो इनकी क्षमता, जो इसको हम कैपेसिटी कहते हैं, ये जो इनका स्पीड हुआ, उसके ऊपर इनको डिपेंड, यानी एक कैटेगरीज बांटे गए हैं। ओके, उसके बाद आता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन यानी कि वैसे कंप्यूटर जो एक साथ कई वर्क किया जा सके, उसको वर्क स्टेशन हम यूज़ करते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मिनी जो माइक्रो और मेन ये क्या कहते हैं वर्क स्टेशन से भी थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी हाई लेवल होती है, उसको हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर जो सर्वर के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए? सर्वर कंप्यूटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। और लास्ट में जो आता है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट लोग इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ वेदर फोरकास्टिंग वाले हो, या फिर एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग के लिए हो, या फिर कोई भी ये नासा वाले हो, जैसे कि इस रॉकेट लॉन्चिंग हो, ये वही सब ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्योंकि इनका यूज़ जो है वो ज़्यादातर, क्योंकि इनका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही महंगा होता है। ये जो मेन फ्रेम जो है एक तरह का सर्वर है, तो सर्वर जो है, सर्वर के भी बहुत महंगे होते हैं, उनसे भी बहुत महंगे जो आते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो हम उसके बारे में भी इस लेसन में थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द पॉइंट नेम इज माइक्रो कंप्यूटर। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कंप्यूटर के बारे में, तो ये जो है माइक्रो कंप्यूटर के एक तरह से आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है और इसकी ये जो है हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा इसमें फोकस कर लेते हैं। कह रहे कि कंप्यूटर आर एन इंटरनल पार्ट्स ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। कंप्यूटर क्या है? एक तरह का इंटरनल पार्ट्स जो है वो हमारे डेली लाइफ में, मतलब हमारे लाइफ से ये जुड़ा हुआ है। They are the widely used in the various fields like bank, market, science lab, hospital, hotel, etc. ये अगर आप देखें ये ऐसा फैला हुआ है कंप्यूटर कि आजकल के दौर में, जैसे कि हर एक कोई अपना फाइलिंग जो है वो कंप्यूटर के थ्रू ही करता है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो मार्केट का बिलिंग हो, चाहे वो साइंस लैब हो, या फिर कोई हॉस्पिटल का बिलिंग करना हो, या फिर होटल का रिकॉर्ड रखना हो, वो सारे के सारे क्या करते हैं? कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं।
करेंगे कंप्यूटर द मेक आवर वर्क इजी एंड सेव अ लॉट ऑफ टाइम। कह रहा है कि कंप्यूटर क्या करता है कि एक तो हमारे समय की बचत करता है, समय की बचत करता है। वही चीज़ कह रहा है कि कंप्यूटर अ मेक आवर वर्क इजी, कामों को बहुत आसान कर देता है, बहुत ही ईजी कर देता है। सेव अ लॉट ऑफ टाइम, समय की बचत करता है। कह रहा है कि विच इंक्रीज आवर कैपेसिटी टू वर्क, और ये जो है हमारे कामों को और बढ़ा देता है, मतलब बहुत सारे काम को हम बहुत ही आसानी तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि इन द प्रेजेंट टाइम वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट अ कंप्यूटर। अगर आप अपने लाइफ को जो है वो बिना कंप्यूटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काम जो है बढ़ सकता है। तो वही चीज़ है, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, तो कह रहा है कि कंप्यूटर आर एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। ये क्या है कि ये हमारे कंप्यूटर जो है हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे ये जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि दे आर द वाइडली यूज इन वेरियस फाइल। कह रहा है कि ये क्या है कि कंप्यूटर पे ही सारे के सारे फाइलिंग का ही काम करते हैं, ये सब के सब फैले हुए हैं एक तरीके से। कह रहा है कि लाइक बैंक्स, चाहे वो बैंक की काम हो, चाहे वो मार्केट्स का काम हो, चाहे वो साइंस लैब में हो, चाहे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हो, चाहे होटल का या फिर कोई कंप्यूटर का लैब हो, ये सारे के सारे क्या करते हैं, चाहे ऑफिशियल वर्क हो, ये सारे के सारे जगह पे कंप्यूटर के यूज किए जाते हैं। कह रहे कंप्यूटर मेक आवर वर्क इजी, कंप्यूटर क्या करते हैं, कामों को बहुत आसान कर देते हैं। कह रहे एंड सेव अ लॉट ऑफ टाइम, और ये क्या करते हैं, समय की बचत करते हैं। कह रहे विच इंक्रीज आवर कैपेसिटी, ये क्या करते हैं कि हमारे जो है वो कामों करने की जो क्षमता है उसे वो इंक्रीज यानी बढ़ा देते हैं किसी भी कामों में। कह रहे कि इन अ प्रेजेंट टाइम, जो अभी जो समय अगर चल रहा है उस समय के हिसाब से देखा जाए कि वी कैन नॉट इमेजिन, जैसे कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे जिंदगी में कंप्यूटर की क्या अहम भूमिका है। ओके, तो ये भी आप सोच सकते हैं कि अगर कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा काम जो है बढ़ सकता है। ये क्या करता है कि बहुत काम को ईजिली तरीके से करने में हमें मदद करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यू मस्ट हैव सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज अ डेस्कटॉप। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कलिंग अलग से कर देता हूँ, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड और टैबलेट एटसेट्रा। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं कि वी मस्ट हैव अ सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट टाइप से मिलते हैं मार्केट में या फिर हमारे सामने जो देखने को मिल सकते हैं। आप इमेज की रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इमेज भी मैंने लगाया हुआ है। जैसे कि हो गया यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट है क्या है, डेस्कटॉप है, सेकेंड है लैपटॉप है, थर्ड है स्मार्टफोन एंड टैबलेट एटसेट्रा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप यानी डेस्क के ऊपर रखने वाला सिस्टम, इसको कहते हैं डेस्कटॉप, जिसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में बहुत ही दिक्कत होती है। हाँ, सेकेंड नंबर यहाँ पे है लैपटॉप। लैपटॉप देख सकते हैं, दिस इज द पोर्टेबल कंप्यूटर। ये क्या है, पोर्टेबल होता है और इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगे होते हैं और इसके सारे के सारे पार्ट्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन भी आजकल के दौर पे एक छोटा सा कंप्यूटर का ही काम करता है, जो इसकी जो है कैपेसिटी थोड़ा सा लिमिट होती है, लेकिन ये भी एक कंप्यूटर के तही ये वर्क कर सकता है। उसके साथ है टैबलेट। टैबलेट भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, जिसमें ये इसमें भी क्या होता है कि डेटा जो है वो लिमिट होते हैं कि इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, और ये भी क्या करता है कि थोड़े से कामों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कह रहे कि इन फैक्ट द गेमिंग कंसोल सच एज अ एक्सबॉक्स। कह रहे कि जैसे कि अगर देखा जाए कि गेमिंग खेलने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सबॉक्स का यूज़ करते हैं। एक्सबॉक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे कि एक्सबॉक्स जो है एक तरह का कंप्यूटर ही है जो गेमिंग खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं। कह रहे कि इट अ लुक द सैंसली द डिफरेंट द बट मोस्टली परफॉर्मेंस द सेम फंक्शन। कह रहे कि अगर देखा जाए तो ये क्या है कि कुछ उससे रिलेटेड, जैसे सैंसली मतलब बहुत हल्के तरीके से अगर बात की जाए, बहुत ही हल्के तरीके से अगर बात की जाए तो मोस्टली परफॉर्मेंस द सेम फंक्शन। मतलब ये क्या करते हैं, एक तरीके से एक उदाहरण की तरह से देखा जाता है, एक बाय एक की तरह एक, मतलब वो बहुत ही अच्छे तरीके से तथ्य पर देखा जाए तो कुछ ऐसे ये फैक्ट पा जाते हैं, जैसे कि मान लो डिफरेंट तरीके से, मतलब वो हर एक में कुछ अलग अलग से फीचर्स के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं
कि कह रहे हैं बस मोस्टली परफॉर्मेंस, मतलब ये बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं किसके लिए, किसी भी फंक्शंस के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर, क्या टाइप्स है कंप्यूटर के। द कंप्यूटर हैव अ डिफरेंट कैटेगरी द बेस्ड ऑन देयर द साइज, स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर जो है उनको बांटा गया है अलग अलग टाइप्स में, वो किस चीज़ पे, तो उनकी कैटेगरी कैसे बांटा गई है, साइज पे, स्पीड पे और स्टोरेज कैपेसिटी पे। क्या चीज़ पे, स्टोरेज कैपेसिटी पे। कह रहे कि देयर आर द मैनली 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे तक जनरली बताया जा सकता है कि कंप्यूटर जो है वो 5 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट इज अ माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड अ सुपर कंप्यूटर। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग कौन सा ज़्यादा सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टैबलेट। तो ये चीज़ क्या है, कैटेगरी किसके आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी कौन कौन से हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टैबलेट। ओके, द क्लास 4, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मैंने वही चीज़ फिर से वही इमेज लगाया हुआ ताकि आप इसको समझ सके कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया और टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये भी एक तरह की ये क्या कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर की ये यूज़ किया जाता है। किस पे माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं कि इसमें माइक्रो चिप लगा होता है। सबसे बड़ी बात यहीं पे है कि इसमें क्या लगता है, वो एक प्रोसेसर होता है जिसका नाम ही होता है माइक्रो चिप। ओके, वो चीज़ हम बात करेंगे इसके लिए। तो फर्स्ट कह रहा है कि अ कंप्यूटर विच हैज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। इसका नाम कैसे पड़ गया, तो इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसको सीपीयू चिप भी कहते हैं। कह रहे कि इज नाउ एज अ माइक्रो कंप्यूटर। यही कारण है कि इसका नाम जो है वो माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अ कंप्यूटर विच हैज़ द माइक्रो प्रोसेसर। इसमें क्या लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर, छोटे से चिप लगे होते हैं। कह रहे कि इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, माइक्रो कंप्यूटर पड़ गया। ओके, कह रहे कि दिस अ कंप्यूटर आर कॉमनली यूज एज अ पर्सनल कंप्यूटर। इसको ज़्यादातर यूज़ किया कौन करता है, पर्सनली, हम ज़्यादातर पर्सनली हम इसका यूज़ करते हैं। कोई भी इसका यूज़ करता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जिसको लोग माइक्रो कंप्यूटर क्या करता है, जैसे कि वो हर एक कोई यूज़ करता है। जैसे कि चाहे वो स्कूल के लैब में हो, चाहे वो घर पे हो, कोई ड्राइंग करने के लिए यूज़ करता है, या कोई शॉप पे यूज़ करता है बिलिंग करने के लिए, कोई हॉस्पिटल में यूज़ करता है, या फिर ऐसे तरीके से देखा जाता है हर एक कोई इसका यूज़ करता है। ओके, जैसे कह रहे हैं कि सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन एटसेट्रा। अब देख सकते हैं डेस्कटॉप भी, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट, ये सब क्या है, तो एक तरह के माइक्रो प्रोसेसर से बने हुए एक सिस्टम है जिनसे क्या होता है, इनको नाम एक माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें माइक्रो चिप लगे होते हैं। ये भी वही चीज़ है, ये सेलफोन में भी माइक्रो चिप ही लगे होते हैं और टैबलेट में भी माइक्रो चिप लगे होते हैं, जिसको ये एक तरह के पर्सनल कंप्यूटर के एग्जाम्पल भी हम मान सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यानी पर्सनली हम इसका यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो वो चीज़ आप फिर से एक बार समझ लें कि अ कंप्यूटर विच हैज़ अ माइक्रो प्रोसेसर, वैसे कंप्यूटर है जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगे हो, कह रहे हैं कि एज नाउ एज अ माइक्रो कंप्यूटर, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। कह रहे हैं कि दिस कंप्यूटर आर कॉमनली यूज एज अ पर्सनल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को हम कोई भी इसको जनरली यूज कर सकता है और करता भी है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे क्लास 4। कह रहा है कि एज अ पर्सनल कंप्यूटर, उसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। क्योंकि सच एज अ डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन एटसेट्रा, जैसे कि आपका एग्जांपल में हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन, ये सारे के सारे क्या हैं, तो हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। कुछ और भी कुछ इसके पॉइंट्स हैं, उसको हम भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि द मेन फंक्शंस ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर इन अ माइक्रो कंप्यूटर इज टू बी रिसीव डाटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। ये चीज़ आपको थोड़ा सा मैं इंडिकेट में कर देता हूँ कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम क्या होता है। तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है
कि ये क्या करता है, रिसीव करता है किस चीज को, तो डाटा को, किस चीज को रिसीव क्या करता है, डाटा को, किसके थ्रू, इनपुट प्रोसेस डाटा, सबसे बड़ी बात है इसे आउटपुट और स्टोर डाटा। तो ये चीज को मैं आपको समझाने के लिए मैं एक बार इसको फिर से एक बार इंडिकेट मैंने कर दिया था कि आप इसको समझ ले, पहले इसको समझिए। कह रहे कि द मेन फंक्शन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, द माइक्रो प्रोसेसर का, किसा, माइक्रो प्रोसेसर का, कह रहे कि इन अ माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर में लगा होता है, कह रहे कि इज टू रिसीव डाटा, रिसीव करता है डाटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। जब रिसीव कोई डाटा किया जाता है तो किसके थ्रू, इनपुट के थ्रू, कोई भी इनपुट डिवाइस के थ्रू। प्रोसेस डाटा, उसके से वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, किसके थ्रू, प्रोसेसर के थ्रू, किसके थ्रू, प्रोसेसर के थ्रू। एंड उसके बाद से क्या है कि गिवन एंड आउटपुट एंड स्टोर डाटा। अब प्रोसेस कर लिया तो वो आउटपुट दिया किस पे दिखाएगा, डिस्प्ले पे दिखाएगा, और चाहे तो उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि स्टोरिंग डाटा पे। ओके, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट करके दिस इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या है, कंप्यूटर के सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी में एक इसका कैटेगरी माना गया है, कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी इसको दिया गया है। कह रहे कि इट contains a microprocessor and associate the storage device and input and output device। ये क्या करता है कि कोई किसी भी कंस्टेंस को क्या करता है, ये इनपुट और आउटपुट, और ये क्या करता है, स्टोरेज में इसका यूज क्या करता है। जैसे ये कह रहे हैं कि कंस्टेंस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर क्या काम करता है, एंड एसोसिएट स्टोरेज डिवाइस, जितने भी स्टोरेज डिवाइस इसकी यूज करते हैं, जैसे कि और उसके बाद से इनपुट डिवाइस हो या फिर आउटपुट डिवाइस में लगाए जाते हैं, मतलब यूज करते हैं। कह रहे कि ड्यू टू वेरी अ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी मीन्स आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी नाउ अ माइक्रो कंप्यूटर इज अवेलेबल इन अ वेरी स्मॉल साइज। बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट जो है लगा के छोट साइज इसके जो छोटे हो जाते हैं, ओके, छोटे छोटे लगाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एग्जांपल में पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम पीसी कहते हैं। ओके, तो ये चीज आप फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। कह रहे कि दिस इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी में इसको माना गया है, सबसे छोटे कंप्यूटर माने गए हैं। क्यों, कह रहे कि इट consists of microprocessor and associated the storage device and input and output device। इसमें क्या होता है कि ये बने किससे होता है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर हुआ, ये वर्किंग किस पे करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ, उस पर ये वर्क करते हैं। कह रहे कि ड्यू टू वेरी लार्ज स्केल, ये बहुत बड़े काम इसके स्केल यानी कि VLSI पे काम करता है, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड पे, वेरी लार्ज VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड पे ये काम करते हैं। अब आजकल तो यूज किया जाता है, जैसे कि अल्ट्रा लार्ज आ गया है, ठीक है, जैसे कि अब यूज करते हैं क्या चीज, अल्ट्रा लार्ज। अब ULSI का यूज करते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे। तो ये जो है पहले ये क्या करते हैं कि ये VLSI पे काम करते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड पे टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। करके नाउ माइक्रो कंप्यूटर इज अवेलेबल इन वेरी स्मॉल साइज। यही कारण है कि इसका जो साइज है थोड़ा स्मॉल होता है, और इसे कोई भी कैपेसिटी कोई भी यूज जनरली कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसको हम PC कहते हैं, क्या कहते हैं, PC कहते हैं, फॉर द पर्सनल कंप्यूटर। अब इसके लिए कुछ पार्ट्स पॉइंट हैं, उसको भी समझ लेते हैं। द PC आर द फॉलोइंग टाइप्स। PC कितने टाइप के होते हैं, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट है डेस्कटॉप। कह रहे कि प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क, प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क, डेस्क के ऊपर रखने वाला कंप्यूटर, किसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। उसके से पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर किसको कहते हैं, कुछ पोर्टेबल जैसे कि उसको जैसे फोल्डिंग किया जा सके, वैसे कंप्यूटर में जैसे हो गया, जैसे कि एक जगह से कहीं दूसरी जगह भी ले जाने में जो सक्षम हो, उस चीज को हम कहते हैं कंप्यूटर और
जैसे कि पोर्टेबल कंप्यूटर, कौन कौन से हो गए, जैसे कि लैपटॉप, क्या हो गया, लैपटॉप, क्या सेट ऑन द लैप ऑफ द यूजर, एक हल्का सा कंप्यूटर जो सारे का सारा इंक्लूड उसी के अंदर हो, जो यूजर जो है एक जगह से कहीं दूसरे जगह ट्रैवलिंग कर सके, कैरी कर सके, उस चीज को लैपटॉप कहते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी कि PDA, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA, ये भी एक तरह का कंप्यूटर होता है, यानी कि एक डिवाइस होता है कंप्यूटर का। और उसके बाद से करके हैंडहेल्ड और अ मोबाइल कंप्यूटर, हैंडहेल्ड यानी मोबाइल पे रखने वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये PDA हो गया, जो आपका लैपटॉप हो गया, हैंडहेल्ड और मोबाइल कंप्यूटर, जो मोबाइल हाथों से यूज किया जा सके, ओके, टच करके, उसको हम क्या कहते हैं, आपको वो आप समझ सकते हैं कि हैंडहेल्ड और मोबाइल कंप्यूटर भी कह सकते हैं उसको, ओके। ये चीज हो गया। कुछ और मेन फीचर्स हैं, उस चीज को भी आप समझ सकते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, क्या चीज, मेन फीचर, मेन फीचर कौन कौन से है, उस चीज को भी हम थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे, इसको समझेंगे, ओके, इन द क्लास। दे आर स्मॉल इन साइज, इसके साइज जो होते हैं वो स्मॉल ही होते हैं। दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ये उतने महंगे नहीं मिलते हैं, ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं, ओके। नॉर्मली आप चाहे तो 10,000 से ये आप इसको आप परचेस कर सकते हो। वही कह रहा है कि दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ये महंगे नहीं होते हैं। दे आर यूज बाय अ सिंगल यूजर टू कैरी आउट द सिंपल टास्क। कह रहे कि ये क्या होता है कि सिंपली कोई भी एक यूजर इसको हैंडल कर सकता है, यूज करता है, एक सिंपल टास्क, मतलब एक यूजर एक ही इस पे वर्क करते हैं। उसके कह रहे कि यूजेस, दे आर द मैनली यूज इन द होम, होटल, ऑफिस, बैंक, स्कूल एटसेट्रा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका जब सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किए जाते हैं, तो घरों में, होटल्स में, ऑफिस में और बैंकिंग में। चाहे तो आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में भी, आजकल स्कूल में भी यूज़ किए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट को इसको क्या करते हैं, टीच करने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए भी इसके यूज़ किए जाते हैं। और भी बहुत जगह हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, कोई भी शॉप हुआ, वहाँ पे भी इसके यूज़ किए जाते हैं, किसके, तो पर्सनल कंप्यूटर के, ओके। द क्लास 4, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन। क्या है वर्क स्टेशन? सबसे बड़ी बात है कि वर्क स्टेशन क्या है। तो वर्क स्टेशन वैसे, जैसे कि मान के चलिए, जैसे आप इसको पहले एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं। जैसे ग्राफिकली इसकी सेटिंग की जाती है, इसका जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से ये थोड़ा सा और ये एडवांस होता है इसमें से। जैसे कि जैसे मूवी जैसे बनाना हो या फिर कोई भी क्लिपिंग बनाना हो, आजकल तो रील्स का ज़माना हो गया, ये सारे के सारे जो है वो ग्राफिकली ऑडियो, ये सारे के सारे इसके एडवांस होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से ये एडवांस होते हैं। तो उसके क्या कहते हैं, हम वर्क स्टेशन कहते हैं। कह रहे कि वर्क स्टेशन आर लाइक माइक्रो कंप्यूटर। अगर आप देखा जाए एक तरीके से, तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो होते हैं वो एक माइक्रो कंप्यूटर के ही कैटेगरी के होते हैं। किसके, माइक्रो कंप्यूटर के। अगर देखा जाए तो वो माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं, क्योंकि वर्क स्टेशन आर लाइक अ माइक्रो कंप्यूटर, वो देखा जाए तो एक माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। कह रहे कि दे द कंटेन्स ऑफ वन और मोर अ माइक्रो प्रोसेसर। बट इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो है एक से ज़्यादा इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। क्या लगे होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। कितने, एक से ज़्यादा। कह रहे हैं यहाँ पे कि वन और मोर, या तो एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। बहुत से सारे ऐसे आते हैं जो जिसमें फोर के आसपास भी माइक्रो प्रोसेसर या फिर 2 माइक्रो प्रोसेसर वाले भी सिस्टम आते हैं, जिसमें एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं। कह रहे कि एंड आर the meant of the single use with their advanced the graphical filtering like a high resolution monitor। कह रहे कि एक तो सबसे बड़ी बात है क्या चीज़ की, ये जो होते हैं ये ऐसे कंप्यूटर हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। किसी भी कोई ये सिंगल अगर यूज़र अगर इसका यूज़ नहीं करता है तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। इसका जो हाई रेवोल्यूशन से इसका जो मॉनिटर वो यूज़ किए जाते हैं, हाई रेवोल्यूशन के इसके मॉनिटर यूज़ किए जाते हैं। मतलब बहुत सारे इसके ग्राफिकली जो फिल्टरिंग होती है
और उसकी ग्राफिकली इसकी सेटिंग जो की जाती है या फिर उसमें ग्राफिकली यूज़ करने के लिए, तो इसके जो मॉनिटर जो होते हैं वो हाई रेवोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और तो सबसे बड़ी बात क्या कह रहा है कि चाहे वो साउंड कार्ड, इसमें साउंड भी उसका यूज़ किए जाते हैं, ग्राफिक्स कार्ड भी यूज़ किए जाते हैं, नेटवर्क सपोर्ट एटसेट्रा, नेटवर्क सपोर्ट भी इसमें दिए जाते हैं ताकि इंटरनेट की फैसिलिटी के लिए कह रहे कि दे गिव एन द अर्जेंस परफॉर्मेंस, इनहेरिटेंस परफॉर्मेंस, ताकि ये अच्छा वर्क कर सके, काम इससे लिया जा सके। तो वही चीज़ है कि वर्क स्टेशन क्या है, तो इस चीज़ को फिर से समझ लें कि वर्क स्टेशन आर लाइक अ माइक्रो कंप्यूटर। अगर आप देख सके तो वर्क स्टेशन जो है एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर ही है। कह रहा है कि दे कंटेन वन और मोर, इसमें क्या है कि एक और एक से ज़्यादा जो है वो माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। ये कह रहा है कि एंड आर द मेन फॉर द सिंगल यूजर। अगर इसको देखा जाए तो एक सिंगल यूजर इस पर जो वर्क करता है तो करके विथ द एडवांस ग्राफिक फिल्टरिंग लाइक अ हाई रेवोल्यूशन मॉनिटर। इसमें ग्राफिकली फिल्टरिंग जब की जाती है तो इसके लिए हाई रेवोल्यूशन के मॉनिटर लगाए जाते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, मॉनिटर लगाए जाते हैं, जैसे कि उसमें साथ ही साथ साउंड कार्ड भी लगाए जाते हैं ताकि उसकी जो है साउंड जो है वो अच्छी तरीके से उसमें यूज़ किया जा सके। ग्राफिक्स कार्ड लगाए जाते हैं ताकि उसका जो ग्राफिकली जो फिल्टरिंग करना होता है उसके लिए ग्राफिक कार्ड लगाए जाते हैं। नेटवर्क के उसके साथ नेटवर्क सपोर्टेड देना पड़ता है कि इसमें इंटरनेट की फैसिलिटी भी देनी पड़ती है, और भी बहुत कुछ उसमें लगाए जाते हैं। कह रहा है कि दे गिव एंड इनहैंसेस द परफॉर्मेंस, ताकि वो एक अच्छा वर्क कर सके। आपको मैं एक बार उसकी इमेज को मैं दिखा दूं। ओके, आप देख सकते हैं ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो है वर्क स्टेशन कंप्यूटर है। देखिए यहाँ पे जो इसके प्रोसेसर जो आपको इसके जो कंप्यूटर हैं वो आपको कैसे मॉनिटर दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपको मॉनिटर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बट ये जो है एक ही जो है वो सिस्टम से यूज किए जाने वाले जो कंप्यूटर हैं, और बहुत सारे इसमें आपको मॉनिटर जो दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही रेवोल्यूशन यानी ग्राफिकली सेटिंग के लिए इसका यूज़ किए जाते हैं। कोई भी एक ही यूज़र जो है एक साथ कई वर्क को एक साथ इस पर कर सकता है, इसलिए इसको वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहते हैं। कुछ इसके फीचर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेन फीचर्स इनके कौन कौन से होते हैं। ओके, करके मेन फीचर्स ऑफ अ वर्क स्टेशन आर, कुछ इसके मेन फीचर्स होते हैं वर्क स्टेशन के, करके दे आर यूज बाय अ सिंगल यूजर। इसका जो है वो सिंगल यूजर काम करता है। सिंगल यूजर मतलब कोई एक ही सिंगल पर्सन उस पर काम कर सकता है। ओके, कोई भी यहाँ पे कह रहा है कि दे आर यूज बाय अ सिंगल यूजर, कोई भी एक ही पर्सन इस पे काम कर सकता है। दे हैव स्पेशल पार्ट टू बी यूज बाय द प्रोफेशनल डूइंग स्पेशलाइज्ड जॉब। कह रहा है कि इसको ज्यादातर कौन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि दे हैव अ स्पेशल पार्ट टू बी यूज। कह रहे इसको सबसे ज्यादा स्पेशली यूज किए जाते हैं। कह रहा है कि यूजेज बाय प्रोफेशनल डूइंग अ स्पेसिफाइड जॉब। जैसे कि मान के चलिए गेमिंग बनाना हो, या फिर गेमिंग को परफॉर्मेंस देना हो, या फिर जैसे मूवी का क्रिएशंस हो, ये वही ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। कह रहे कि देखिए यहाँ पे कह रहे कि दे आर डिजाइंस फॉर इनहेरिटेंस परफॉर्मेंस। जैसे ही कोई भी परफॉर्मेंस जो इसका जैसे डिजाइंस करना हो, ये उसके लिए भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वर्क स्टेशन कहाँ पे यूजेस होते हैं वो एक बार पॉइंट को समझ लें। वर्क स्टेशन आर यूज्ड by a professionally in the specialized job like a music composer। जैसे कि म्यूजिक बनाना हो, म्यूजिक कंपोज करता है, कोई भी सिंगिंग कर रहा है उसके वहाँ पे जो है सारे जो इक्विपमेंट्स जो है उसके जो सॉन्ग का जो है वो सेटिंग करना होता है, उसके लिए इंजीनियर्स कोई भी बिल्डिंग हो, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हो, या फिर कोई भी जैसे कि साइंटिफिकेशंस की यूज़ करने के लिए हो, चाहे मेडिकल्स के लिए यूज़ करने के लिए हो, चाहे वो कह रहे कि चाहे पब्लिक्स में जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग के लिए इसके लिए जैसे कि ट्रैफिक रूल्स के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके कह रहे कि साइंटिस्ट हुए, सॉफ्टवेयर डेवलपर हुए, देख सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर डेवलपर हुए एटसेट्रा, ये सारे के सारे इसको यूज़ करते हैं। किस चीज़ को? तो वर्क स्टेशन को। तो सबसे बड़ी बात आप इस चीज़ को समझ लें कि वर्क स्टेशन का हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं,
इसको यूज़ करने के लिए या तो जो साउंड कंपोजर होता है वो इसका यूज़ करते हैं, फिल्म मेकर जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं ताकि इसमें डिजाइन कर सके, उसके सेटिंग को कर सके। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट जो है उसके बारे में उसको रिसर्च करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे इंजीनियर्स हो, उसके डिजाइन्स हो, या फिर कोई भी अदर पॉइंट के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्क स्टेशन को नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये जो है वर्क स्टेशन कंप्यूटर वो एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर से बना हुआ होता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि वन और मोर, यानी एक या एक से ज़्यादा जो है इसमें प्रोसेसर जो लगे होते हैं, जिसके कारण एक तरह से देखा जाए तो ये भी माइक्रो प्रोसेसर यानी कि माइक्रो कंप्यूटर का ही कैटेगरी का आता है। बट ये उससे काफ़ी एडवांस होता है। काफ़ी एडवांस इसलिए होता है ताकि इसमें ग्राफिक्स कार्ड हुए, साउंड कार्ड हुए, और भी इसमें ग्राफिकली फिल्टरिंग के लिए यूज़ किए जाने वाले ये कंप्यूटर होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे क्लास 4। इस चैप्टर में इस चैप्टर के इस पॉइंट में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेकर हम फिर आएंगे। इसके बाद जैसे कि आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका मिनी कंप्यूटर है, उसके साथ मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।